स्टूडेंट, हमने कुछ दिन पहले आपको सड़कों के बारे में, परिवहन के बारे में बताया था। आज हम उस परिवहन का जो हमने वर्गीकरण दिया था उसके अंतर्गत सबसे पहले सड़क परिवहन के विषय में पढ़ाएंगे। तो जो सड़क परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। सड़क परिवहन के साधनों में सबसे सुगम और सस्ता साधन है। सड़कों का निर्माण आसानी से कम लागत में किया जा सकता है। सड़कें ऊबड़ खाबड़, ऊंचे नीचे स्थानों सभी स्थानों पर बनाई जा सकती हैं। सड़कें सभी क्षेत्रों को आपस में जोड़ती हैं। तो हम कह सकते हैं कि सड़कें यातायात का प्रमुख माध्यम है। इसके द्वारा सभी क्षेत्रों को आपस में जोड़ा जा सकता है। भारत विश्व के ऐसे शीर्ष देशों में सम्मिलित है जहाँ पर सड़कों का जाल बिछा हुआ है। प्रमुख विश्व के देश हैं जिनमें सड़कें ज़्यादा संख्या में, उनमें भारत का भी नाम सम्मिलित है। भारत में लगभग 24 लाख किलोमीटर की सड़कें हैं। इनमें छोटी बड़ी सभी सड़कों को सम्मिलित किया गया है। जैसे एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, शहरी, जिला, ग्रामीण स्तर की सड़क। इसी के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर सड़कों को लगातार विस्तारित किया जा रहा है। लगातार सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। सड़क ही वह माध्यम है जिसके द्वारा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जा सकता है। इनके आकार के आधार पर, सड़कों के आकार के आधार पर, लंबाई के आधार पर, चौड़ाई के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण किया गया है। तो इस वर्गीकरण के अंतर्गत सड़कों को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग और जिला स्तरीय सड़क। तो आइए हम चर्चा करते हैं चतुर्भुज या स्वर्णिम चतुर्भुज। भारत सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत के जो प्रमुख बड़े शहर हैं उनको आपस में जोड़ने की योजना थी। तो इस योजना के द्वारा भारत के चारों दिशाओं के शहरों को आपस में जोड़ा गया है। जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। इस तरीके से सड़कों के माध्यम से इन शहरों को आपस में जोड़ दिया गया है। इन सड़कों में 6 लाइनों के बड़े बड़े चौड़े रोड बनाए गए हैं। 6 लाइन रोड बनाए गए हैं। इस योजना के द्वारा, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा इन शहरों को आपस में जोड़ दिया गया है। इस योजना के निर्माण की जिम्मेवारी भारत सरकार का जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की जिम्मेवारी होती है इसका निर्माण करवाने की। इसके अंतर्गत इसका निर्माण कराया गया है। इसमें 6 लाइनों की सड़कें बनाई गई जो आपस में भारत के प्रमुख जो बड़े शहर हैं उनको जोड़ा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। यह देश के प्राथमिक सड़क तंत्र है। इसके प्रबंधन
रखरखाव की जिम्मेवारी लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की होती है। आपने सुना होगा इसके अंतर्गत हाईवे बनाए गए, जैसे नेशनल हाईवे या NH1। आपने एक नाम सुना होगा ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसका निर्माण शेषशास्त्री द्वारा करवाया गया, जो पेशावर से कलकत्ता तक विस्तारित है। इसके अलावा NH1 NH2 इसमें सम्मिलित किया गया है। NH15 जो मरुस्थल में विस्तारित है। तो इन राजमार्गों के द्वारा जैसे NH7 है जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक विस्तारित है। इसे दक्कन रोड या ग्रेट दक्कन रोड भी कहा जाता है। इस तरीके से इनको हम कहते हैं नेशनल हाईवे। इसके बाद है राजमार्ग। तो ये ऐसी सड़कें हैं जो राज्यों से राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ती हैं। इसके निर्माण और रखरखाव की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की होती है। और इसके बाद जो अगला है, हम कह सकते हैं आखिरी लास्ट जिला सड़कें। जिला सड़कें एक जिले की भी छोटी सड़कें हैं जो जिला के मुख्यालय को ब्लॉकों से, तहसीलों से, परगनों से या गाँव को आपस में शहर के मुख्यालय से जोड़ती हैं। तो इस प्रकार से यह सड़कों का वर्गीकरण है। स्वर्ण चतुर्भुज, राष्ट्रीय राजमार्ग और जिला स्तर की सड़कें। इनको सभी छात्र किताबों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से समझकर इनके नोट्स तैयार करेंगे। और जैसे ही आपके नोट्स तैयार होते हैं, इसको आप ग्रुप पर सेंड करके चेक करवा लें। ये आपका आगे का लेसन है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दें। किताब को साथ में लेकर नोट्स तैयार ही करें।